तो ज्यादा याद कर रहे हो दोनों हाथ ऊपर करना, और जब बहुत ज्यादा याद कर रहे हो दोनों हाथों को जोड़ देना और तालियों के साथ कहना मैं रोज भरत जी सबको लेकर चल दिए। श्री निषाद राज जी से भेंट हुई। निषाद राज जी को जब पता चला कि ये तो मिलने जा रहे हैं, निषाद राज जी उस स्थान पर लेकर के गए जहां प्रभु ने शयन किया था। भैया भरत ने प्रणाम किया और वहां से निषाद राज जी ने एक खेमे में ही सारी अयोध्या वालों को गंगा पार कराया। और गंगा पार जाने के बाद पता है यहाँ से भरत जी रथ पे नहीं बैठे, पैदल चलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ तक राम जी भी पहले रथ से आए, फिर नैया से आए, पर गंगा पार करने के बाद मेरे ठाकुर जी पैदल पैदल गए। सेवकों ने कहा भैया भरत से, नाथ ऐसा ना करो, आप रथ से चलो, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? भैया भरत कहते हैं पैदल चल रहा हूँ ये भी बहुत बड़ा मुझसे पाप हो रहा है। मेरे इस मार्ग से मेरे स्वामी ना पैदल गए हैं, तो मैं सेवक हूँ, मेरा तो धर्म है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं, पर नहीं जा सकता तो पैदल ही जाऊंगा। बहुत दूर तक जब पैदल गए, किसी ने मैया कौशल्या से कहा माँ भैया भरत पैदल ही चलते आए हैं। माँ दौड़ करके गई, भरत जी के पैर में वो छाले कैसे चमक रहे हैं जैसे कमल के फूल के ऊपर ओस चमकती है। भैया भरत से कहा पुत्र ऐसा मत कर, रथ पर बैठकर चल, नहीं सारी अयोध्या भी पैदल ही चलने लगे। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं प्रभु। संकोच में है भरद्वाज जी, कुछ पूछ ना ले, क्या उत्तर दूंगा, क्यों जा रहा हूँ, ये सब जननी का किया धरा है। भरद्वाज जी ने स्वयं से बात छेड़ी। ध्यान रखिए, आपके सामने यदि कोई बैठा है वो संकोच में कुछ नहीं बोल पा रहा है तो आप बोलना शुरू किए। ऐसा मत करिए कि वो बेचारा संकोच में तो आप ऐसे ही बैठ जाओ, फिर तो बैठे ही रहोगे दोनों जन। भरद्वाज जी ने बात छेड़ी, प्रसंग छेड़ा। भरत जी, राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी कहते हैं मैं पापी हूँ, कलंकी मुंह लेकर राम जी के पास जा रहा हूँ, यही बहुत बड़ा पाप है, पर ये विश्वास है कि मेरे भैया मुझे स्वीकारेंगे। भरद्वाज जी कहते हैं कि आपसे राम जी कितना प्रेम करते हैं ये मुझे पता है। कब पता चला? जाना मरम नहात प्रयागा। जब प्रयागराज में प्रभु स्नान कर रहे थे ना, तो संकल्प के समय शब्द आया भरत खंडे, बस वहीं पर राम जी ने मुझे रोका। गुरुदेव एक मिनट, मुनिवर क्या बोला अभी अभी आपने? भरत खंडे। हाँ भरत, भरत ये मेरे भाई का नाम है, मेरे भाई का नाम है मुनिवर। ये इसी से मैं मिल नहीं पाया आते हुए, ये नहीं था। यमुना मैया के श्याम जल को देखकर भरत राम जी को आपकी याद आ गई। मुनिवर मेरे भाई का वर्ण भी ऐसे ही श्याम रंग का है, जैसे ये यमुना मैया बह रही है ना, ऐसे ही मेरा भरत भी है, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। एक बार नारद जी महाराज मगन होकर के हनुमान जी के पास और भरत जी के पास पहुंचे। कहा बड़े प्रसन्न है नारद जी। नारद जी ने कहा भगत तो हमेशा मस्त ही रहते हैं, हम तो भक्त हैं ना ठाकुर जी के, हम तो हमेशा मस्ती में रहते हैं। बार बार 3-4 बार कहा हम भक्त हैं भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा आजकल भगवान ने ना, हमने सुना है कि भक्तों की एक लिस्ट बनाई है और एक डायरी में सगरों नाम नोट किया, जरा देखा कि नहीं वो डायरी? नारद जी ने कहा अच्छा भक्तों की डायरी बनी है? हाँ डायरी बनी है, आपने नहीं देखा? जरा देख के आइए। भगवान के पास पहुंचे, भगवान सुना भक्तों की कोई डायरी तैयार की है आपने? हाँ की तो है। भगवान जरा दिखाइए ना क्या लिखा हुआ है। नारद जी ने डायरी खोली बड़ी वाली और पहले पेज पर पहले नंबर पे नारद जी का नाम। नारद जी नाचने लगे, पूरी डायरी पलट ली, ना हनुमान जी का नाम ना भरत जी का, और खुश हो गए। हनुमान जी से जाकर कहा पता है
डायरी में पहले पेज पे पहला नाम हमारा ही है। हनुमान जी ने कहा अरे वाह, अच्छा नारद जी कौन सी डायरी देखी? नारद जी ने कहा वो बड़की वाली जो बड़ी सी थी। अरे वो छोटी वाली नहीं देखी, एक छोटकी सी डायरी और है राम जी के पास, जैसे हम बनाते ना पॉकेट डायरी जो जेब में रख के घूम सकते, छोटी डायरी एक तो और है, वो नहीं देखी। नारद जी ने कहा एक और है। अच्छा, फिर पहुंचे भगवान ठाकुर जी, वो छुटकी वाली डायरी देखनी थी, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। अब वो जब डायरी देखी तो उसमें दो नाम, पहले पे भरत जी का, दूसरे पे हनुमान जी का। प्रभु ये ऐसे दो दो डायरी क्यों? एक में इतने नाम, एक में दो नाम, क्या ये भेद है? ठाकुर जी ने कहा नारद जी, ये जो बड़की डायरी में है ना, इसमें जितने भगत के नाम हैं ये वो भक्त हैं जो मेरा नाम जपते हैं, लेकिन ये जो छोटी वाली डायरी है इसमें जिनका नाम है ये वो भक्त हैं जिनको मैं जपता रहता हूँ। इनमें उन भक्तों के नाम। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। दुनिया राम राम कहती है और राम जी भरत भरत कहते हैं। भरत जी क्यों जा रहे हैं चित्रकूट? जैसे किसी को आप बुलाइए ए कहिए नहीं सुनेगा, और जैसे कहिए अरे शर्मा जी 8-9 बार शर्मा जी को कहेंगे तो शर्मा जी आएंगे नहीं। भगवान चित्रकूट में बैठे बैठे भरत 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 लगातार इतना याद कर रहे कि भरत भैया को जाना पड़ रहा है। अब चित्रकूट पहुंचे हैं आगे और अब उस जगह पे पहुंचे हैं। निषाद राज ने कहा मुझे प्रभु की कुटिया दिखी। कुटिया में लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं राम जी, संवाद चल रहा है। कुटिया के द्वार पर भैया भरत खड़े हैं। हम जानते हैं मानस में प्रसंग है, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया कि आज जाकर भरत का वध कर दूंगा यदि युद्ध के उद्देश्य से आया। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी सोच के विचार के कुछ करिएगा। भरत जी द्वार पर खड़े हैं। निषाद राज जी ने कहा जाइए ना। भरत जी कहते हैं नहीं, ये कलंकी मुंह लेकर कैसे जाऊं? जैसे कोई डंडा हो और खड़ा खड़ा यदि कोई डंडा ऐसे लाठी खड़ी हो और खड़े खड़े गिर जाए, ठीक वैसे ही भैया भरत उसी जगह से गिरे और मुख से आवाज आई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लक्ष्मण जी ने सुना तो क्या राम जी ने नहीं सुना होगा? पर राम जी गए नहीं उठाने, मानो कह रहे थे लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण ये वही भरत है जिसके लिए अभी तुम धनुष बाण लेके खड़े हुए थे। यदि भरत के प्रेम को जब तक अब लक्ष्मण तुम नहीं समझ लेते, तब जब तक तुम नहीं कहते तब तक मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। और अंततः मानस में लिखा है, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे प्रभु, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। और इतना सुनते ही उठे राम अति प्रेम अधीरा, उठे और जब भागे ना, पट कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, तीर कहीं गिरा, निशस्त्र कहीं गिरा और जाकर के भैया भरत को हृदय से लगा लिया। आज पहचानना मुश्किल है दोनों में से भरत और राम कौन है। एक हो गए। 4 चीजें छोड़ करके भैया भरत आए थे कहाँ? तीर्थराज में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 चीज छोड़कर भैया भरत आए थे। प्रभु ने भी 4 चीजें त्याग दी, पट, धनुष, बाण, निशंग। 4 छोड़कर भरत आया है तो 4 वस्तुओं का त्याग मैं भी करता हूँ और हृदय से लगा।
अब चर्चा ये है कि कैसे वापस जाएंगे भैया। जनक जी का भी आना हो गया है, किसकी बात मानेंगे? देवता परेशान है। गुरुदेव बृहस्पति से कह रहे हैं कुछ ऐसा करिए ना कि राम जी इनकी बात ना माने। पहले तो कह रहे कुछ ऐसा कर दो कि दोनों का मिलन ही ना हो। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा इंद्रदेव सावधान, राम जी का अपराध करोगे तो एक बार बच जाओगे, पर यदि भगवान के भक्त का अपराध किया तो जीवन में कोई बचा नहीं पाएगा। अब जब मिलन हुआ, भरत जी महाराज इंद्र अभी भी डर रहे हैं अंदर ही अंदर, कहीं राम जी चले ना जाए, वापस चले जाते। पर किसी ने कहा भैया कभी भी शरीर को परछाई के हिसाब से चलते देखा है क्या? जब भी देखा होगा परछाई को शरीर के हिसाब से चलते देखा होगा। जैसे आप चलते हो परछाई वैसे चलती है, परछाई जैसे चलती है वैसे आप। ये राम जी की परछाई है, मानस कहती है भरत राम ही की अनुहारी। ये परछाई है, जो राम जी चाहेंगे भरत जी वही करेंगे। अंततः भरत जी क्या कहते हैं, सरकार खुद नहीं जा रहे हो तो कम से कम एक सहारा तो दे दो जीने का, कुछ तो दे दो। कहते हैं उस दिन प्रभु का एक और अवतार हुआ, श्री पादुका अवतार, और ये पादुका के रूप में स्वयं राम जी भरत जी के साथ गए। भरत जी लेकर के गए, भरत जी महाराज वहां लेकर के गए अयोध्या में, और अयोध्या से फिर चले गए नंदीग्राम। जितना तप में जीवन राम जी वन में बिता रहे, उतना ही तपों में जीवन भैया भरत ने उससे कठिन व्रत लेकर नंदीग्राम में बिताना शुरू किया। प्रभु ने यहाँ चित्रकूट का त्याग किया, आगे बढ़े और पहुंच गए पंचवटी। अरण्य कांड की कथा में प्रारंभ में आया है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण